दोस्तों नमस्कार। हम बीच में इलेक्शन लड़ रहे लोगों से बातचीत दिखाते थे, उनके समर्थकों की बातचीत दिखाते थे, लेकिन एक आज ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं इस खास खबर में जिनका नाम है शमीम साहब। और करीब 50 साल पहले आपने ग्रेजुएशन किया है बरेली कॉलेज बरेली से। कई इलेक्शन देखे हैं, मसलन अशफाक अहमद साहब कांग्रेस के विधायक रहा करते थे कैंट से, उनका भी इलेक्शन आपने बहुत करीब से देखा है, लड़ाया है। और उनके इलेक्शन के इंचार्ज भी रहते थे, सैजुल इस्लाम के भी इंचार्ज रहे, बता रहे हैं खुद ब खुद। इस्लाम साबिर के भी इलेक्शन में आपने बहुत करीबी से लड़ाया, देखा है। लेकिन कुछ दिनों से सियासी दुनिया में बहुत सारी तब्दीलियां हो गई हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। कब प्रत्याशी की साथ क्या हो जाए, कब प्रत्याशी कौन सी पार्टी बदल के दूसरे दल में चला जाए और कौन सा उसका चुनाव निशान हो जाए, ये भी पता नहीं चलता। इन सब मुद्दों पर बेबाक बातचीत करते हैं शमीम साहब से। तो इन सब चीज़ों को किस नज़र से देखते हैं और क्या पैगाम देना चाहते हैं, जुड़िए शमीम साहब से, गौर से सुनिए उनकी खास खास बातें। दर्शक देख रहे हैं, जानना चाहेंगे क्या आपका नाम है, कहाँ रहते हैं, इस वक्त आपकी उम्र कितनी है, कितने इलेक्शन आप देख चुके हैं, पहले के मुकाबले अब इलेक्शनबाजी में क्या तब्दीलियां आई हैं, क्या राजनीतिक दलों की तरफ से क्या तब्दीलियां आई हैं, प्रत्याशी कैसे सेल्फिश हो गए हैं, और आपको क्या लग रहा है दृश्य, क्या कहना चाहेंगे जनाब? क्या नाम है पहले तारुफ? क्या नाम शमीम है और बरूहरी टोला में रहता हूँ। कितनी उम्र होगी आप? मेरी उम्र 79 साल की, 79 80 में रन कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और इलेक्शन का ये है, पहले इलेक्शन होता था उसमें एक उनके अपने मानक होते थे, उनकी अपनी मर्यादाएं होती थी, अपनी उनकी सच्चाई होती थी, और जो कैंडिडेट जिस पार्टी का होता था उसी पार्टी के साथ रहता था, उसके मरना जीना सब उसी के साथ रहता है। वो पार्टी छोड़ कर नहीं भागता था, जीते या हारे कुछ भी हो उसी के साथ रहता था, पार्टी नहीं बदलती थी। हमने कांग्रेस का ज़माना देखा, 1969 से हम इलेक्शन लड़ते देखते चले आए। जो पहला इलेक्शन अशफाक साहब का लड़ा था, उन्होंने लड़ा था ताराबी से, और वो इलेक्शन हारे थे। उसके बाद उन्होंने दूसरा इलेक्शन लड़ा 1969 में कांग्रेस से, वो इलेक्शन जीते। और उसके बाद वो अपने क्षेत्र में फैलते चले गए, और उनको इतनी नॉलेज थी अपने क्षेत्र की कि हर एक घर में बता देते कि तुम्हारे घर में पीपल के पेड़ खड़ा है, तुम्हारे घर में दादी बैठी हुई है, तुम्हारे उनका क्या है। उनके पास एक 100 आदमियों के करीब टीम थी, अगर आप उनको कितना ही बड़ा लालच दें वो उनसे हटते नहीं थे। वो घर की बूढ़ी औरतों तक को जानते थे और पब्लिक में मिले हुए थे। वो बातें अब नहीं है, अब तो सिर्फ वोट डाला, उस वोट डालने के बाद लोग अपने काम में लग गए, उनको कोई जरूरत नहीं रहती। लेकिन वो पार्टी बदलने का सिस्टम नहीं था। मेरे हिसाब से पार्टी बदलने का सिस्टम अच्छा नहीं। मान लीजिए आप एक बाप है, अपनी औलाद को पालता है, भूखा रहता है, प्यासा रहता है, औलाद को पालता है, और जब वो बाप के कंधे कमज़ोर हो जाते हैं तो वो उनको छोड़ के चल देता है, तो उस वक्त बाप की हालत क्या होगी? वही पार्टी का हाल है। अगर पार्टी के साथ में वो रहता है और पार्टी उसे सपोर्ट करती है, ज़मीन से लेकर आसमान पर पहुंचाती है, और जब पार्टी कमज़ोर होने लगे तो उसे छोड़ के भाग जाए, तो कैसा अजीब लगेगा? वही लगेगा जो माँ बाप महसूस करेंगे, वही पार्टी महसूस करेगी। तो ये मर्यादाएं ख़त्म होती चली जा रही हैं। दूसरी बात, वोट मांगना जो है ना किसी धर्म के आधार पर, ना किसी जाति के आधार पर, किस पार्टी ने कितने कारनामे करे हैं, कितना वर्क किया है, मुल्क के साथ में किया है, कितना डेवलपमेंट किया है उसने, उसके हिसाब से उनको वोट देना चाहिए। वोट करें। किसी की यदि भगवती नहीं है कि वो साहब कि हम ही इसके मालिक हैं, ये तो सिर्फ जनता के ऊपर आधार पर देखेगा हमारे लिए कौन अच्छा हो सकता है, कौन पार्टी हमारे लिए अच्छी हो सकती है, किस पार्टी ने हमारे लिए काम किया है।